किस्से, कहानियाँ, किताबें और लेखकों के बारे में बताती हूँ। आज के वीडियो में जो कहानी लेकर आई हूँ वो बचपन से ही मेरे मन के काफ़ी करीब है। काबुली वाला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। ये कहानी काबुल के एक मेवे, शॉल इत्यादि सामान बेचने वाले के बारे में है, जो कोलकाता की गलियों में घूम घूम कर सामान बेचता था। कहानी नैरेटर के दृष्टिकोण से है, जो कहानी में एक लेखक है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक अपनी 5 साल की बेटी मिनी के बारे में बता रहा है कि वो इतनी बातूनी है कि अगर वो चुप है तो वो लेखक के लिए असहनीय हो जाता है। हालांकि मिनी की माँ उसकी इस आदत से परेशान हो जाती थी, पर लेखक यानी अपने पिता के साथ वो पूरे उत्साह से बातचीत करती। लेखक एक दिन का किस्सा बताते हैं कि एक सुबह जब वे अपने नए उपन्यास का 17वां अध्याय लिख रहे थे, तब मिनी चुपचाप कमरे में घुस आई और बोलने लगी कि पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है। वो कुछ जानता नहीं ना पिताजी। इससे पहले कि लेखक अपनी पुत्री को दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता के बारे में कुछ बताते, उसने दूसरा सवाल दाग दिया कि भोला कहता है कि आकाश में हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। आप क्या कहते हो? फिर एक और सवाल, पिताजी, माँ आपकी क्या लगती है? मिनी को जवाब जानने की इतनी उत्सुकता ना होती थी जितनी कि अगला प्रश्न पूछने की होती थी। लेखक ने मिनी को जाकर भोला के साथ खेलने को कहा, पर वो वहीं बैठकर खेलने लगी। उनके घर की खिड़की सड़क पर खुलती थी। सहसा मिनी खिड़की की ओर दौड़ी और काबुली वाला चिल्लाने लगी। उसने काबुली वाला को वहां से गुजरते देख लिया था। ढीले मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, एक ऊंची पगड़ी पहने, पीठ पर एक झोला लिए हुए और हाथों में अंगूर के डिब्बे। लेखक ने सोचा, अगर मिनी की पुकार पर यह काबुली वाला आ गया तो वह अपना 17वां अध्याय पूरा कर ही नहीं पाएगा। और काबुली वाला ने सच में मिनी की आवाज सुन ली और उसकी तरफ देखा। मिनी डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप गई। न जाने क्यों, पर मिनी को पूरा विश्वास था कि काबुली वाला के झोले में उसी की तरह 2-3 बच्चे और भरे हुए हैं। इतने में वो आ गया मुस्कुराते हुए। लेखक ने उससे कुछ सामान खरीदा, फिर वो मिनी के बारे में पूछने लगा। लेखक को लगा मिनी के डर को भगाना चाहिए। उसने मिनी को बुलवाया और ये मिनी और काबुली वाला की पहली मुलाकात थी। काबुली वाला ने उसे मेवे देने चाहे, पर मिनी अपने पिता से चिपकी खड़ी थी। कुछ ही दिनों बाद एक दिन लेखक ने मिनी और काबुली वाला को हंसते बोलते देखा। मिनी काफी खुश थी और उसकी साड़ी के कोने में कुछ मेवे भी बंधे थे, जिनके लिए लेखक ने काबुली वाला को 8 आने दे दिए। उसने चुपचाप ले भी लिए। घंटे भर बाद जब लेखक लौटा तो पाया कि मिनी की माँ उससे पूछताछ कर रही है कि उसे ये 8 आने कहाँ से मिले। लेखक ने मामला संभाल लिया। वो पैसे काबुली वाला ने मिनी को दे दिए थे, जो लेखक ने मेवों के बदले कुछ ही देर पहले उसे दिए थे। अब तो वो अक्सर मिलते। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ढेर सारी बातें करते, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते और बहुत अच्छा समय साथ बिताते। मिनी काबुली वाला को पूछती, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली वाला कहता, हाथी। फिर काबुली वाला मिनी को पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? बंगाली घरों में ये मजाक अक्सर छोटी लड़कियों से किया जाता था, पर लेखक प्रगतिशील विचारधारा के थे तो मिनी ने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था। वो जवाब में काबुली वाला को उल्टा पूछती, तुम जा रहे हो क्या वहां? काबुली वाला के तबके में ससुराल का एक और अर्थ था, जेल। तो इस सवाल पर वो एक काल्पनिक पुलिस वाले की तरफ मुक्का तान के कहता, मैं उसे पीट दूंगा। फिर दोनों बड़ी जोर से हंसने लगते। उनकी दोस्ती ऐसे ही चल रही थी। पतझड़ की एक सुबह लेखक का चंचल मन काबुली वाला के देश घूम आया। वो अपने कल्पना के संसार में उसका घर, ऊंट, पहाड़, घाटियां सब कुछ देख रहा था
कि तभी उसकी पत्नी की आवाज उसे टोक देती है। लेखक की पत्नी एक भीरू इंसान थी। वो लेखक को अक्सर काबुलीवाला के लिए आगाह करती थी। उसे मिनी का काबुलीवाला के साथ बातें करना बिल्कुल पसंद न था। उसे सदा भय रहता कि काबुलीवाला कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेखक के समझाने पर वह तर्क देती कि क्या ये सच नहीं कि काबुल में दास प्रथा है और क्या बच्चे अगवा नहीं किए जा सकते। पर लेखक को काबुलीवाला और मिनी का मिलना जुलना रोकना उचित ना लगा। काबुलीवाला का नाम था रहमन। हर साल जनवरी महीने में वो अपने देश लौटता था और जैसे जैसे उसके जाने का समय पास आता वो उधार वसूली में व्यस्त हो जाता। पर इतना व्यस्त होने पर भी वो मिनी से मिलने को समय निकाल लेता था। सुबह नहीं आ पाता तो शाम को आ जाता। लेखक मिनी और काबुलीवाला की ये दोस्ती देखकर अचंभित हो जाता, पर जब मिनी को अपने दोस्त के साथ इतना खुश देखता तो आश्वस्त हो जाता। एक सुबह रहमन काबुलीवाला के अपने देश लौटने से कुछ ही दिन पहले जब लेखक अपने अध्ययन कक्ष में बैठा अपने उपन्यास पर काम कर रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ शोर उठता हुआ सुनाई पड़ा। उसने बाहर देखा तो पाया कि रहमन को 2 पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं और पीछे जिज्ञासु लड़कों की भीड़ है। रहमन के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और एक पुलिस वाले के हाथ में एक छुरा था। जल्दी से बाहर निकलकर लेखक ने इन सब का अर्थ जानना चाहा तो पता चला कि पास ही किसी ने काबुलीवाला से एक रामपुरी शॉल ली थी, पर जब काबुलीवाला वसूली पर आया तो वो मुकर गया। इसी झगड़े में काबुलीवाला ने उस पर वार कर दिया। वो इतने गुस्से में था कि उस आदमी को अपशब्द कहे जा रहा था कि अचानक से मिनी बरामदे में काबुलीवाला पुकारते हुए आ गई। रहमन के चेहरे पर मिनी को देखकर चमक आ गई, पर आज उसके पास झोला नहीं था तो मिनी हाथी की बात तो पूछ नहीं सकती थी, तो उसने सीधा अपना अगला सवाल दागा, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? रहमन इस पर बोला कि अगर मेरे हाथ नहीं बंधे होते तो उस बूढ़े ससुर की पिटाई कर देता। रहमन काबुलीवाला पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा और उसे कुछ वर्षों की जेल हुई। समय बीतता गया और रहमन काबुलीवाला भुला दिया गया। मिनी भी उसे भूल चुकी थी। उसकी अब काफी सहेलियां बन चुकी थी। अब तो वो अपने पिता के कमरे में भी नहीं आती थी। काफी साल गुजर गए। एक बार फिर पतझड़ का मौसम था और मिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में तय हुई थी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। लेखक समारोह का हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक रहमन काबुलीवाला उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका हुलिया बदल चुका था, पर उसके मुस्कुराते ही लेखक उसे पहचान गया। काबुलीवाला ने बताया कि वो पिछली शाम ही जेल से छूटा है। लेखक को एक पल की लगा कि वो आज के शुभ दिन ही क्यों आया। वो रहमन से बोला, घर में कुछ समारोह चल रहा है तो काफी व्यस्तता है, वो किसी और रोज आए। काबुलीवाला एकदम से जाने को मुड़ गया, पर द्वार पर पहुंचकर बोला, साहिब, क्या मैं एक क्षण के लिए छोटी बच्ची को देख सकता हूं? काबुलीवाला को लग रहा था कि मिनी अब भी उतनी ही छोटी है। वो अपनी सभी पुरानी यादें साथ लेकर आया था। उसने सोचा था कि मिनी दौड़ती हुई काबुलीवाला पुकारती हुई उसके पास चली आएगी और दोनों पुराने समय की तरह ढेर सारी बातें करेंगे। वो मिनी के लिए कागज में लपेटकर कुछ मेवे भी लेकर आया था। लेखक ने फिर कहा कि आज तो किसी से भी मिलना मुमकिन ना होगा। रहमन का चेहरा उतर गया। लेखक को उसके लिए बुरा लगा, पर तभी वो चलकर लेखक के पास आया और मिनी के लिए लाई हुई कुछ चीजें लेखक को देनी चाहिए। लेखक ने वो चीजें ले ली और उनका दाम देना चाहा, पर काबुलीवाला ने लेखक का हाथ पकड़ते हुए कहा कि उसकी भी मिनी जैसी ही छोटी सी बेटी है और वो मिनी को अपनी बेटी मानकर उसके लिए फल और मेवे लाता था, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। ये कहते हुए उसने अपने ढीले लबादे में हाथ डाला और एक छोटा सा मैला कागज का टुकड़ा निकाला।
बड़ी सावधानी से उसने उस कागज को खोला और लेखक की मेज पर रखा। उस कागज में एक हाथ के निशान छपे थे। ये उसकी बच्ची का हाथ था। यही निशानी थी उसके पास अपनी बच्ची की, जिसे वो साल दर साल कोलकाता घूमते समय अपने हृदय में रख कर जीता था। लेखक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि दोनों में कोई असमानता नहीं थी, दोनों पिता थे। उसकी बेटी के हाथों के निशान देखकर लेखक को मिनी याद आ गई। उसने तुरंत मिनी को बुलवा भेजा। बहुत सवाल किए गए क्योंकि शादी का घर था, पर लेखक नहीं माना। मिनी लाल रेशम की साड़ी पहने दुल्हन के श्रृंगार में सकुचाती हुई सामने आ खड़ी हुई। काबुली वाला मिनी को इस रूप में देखकर भौचक्का रह गया। वो अब अपनी दोस्त से वो बचपन की पुरानी बातें नहीं कर सकता था। आखिरकार वो मुस्कुराया और बोला, बच्ची, ससुराल जा रही हो? पर मिनी अब ससुराल का अर्थ जानती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर ही खड़ी रही। मिनी के जाने के बाद काबुली वाला ने एक गहरी सांस भरी और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे मिनी को देखकर अचानक से ये ख्याल आया कि उसे अपनी खुद की बेटी से भी मिले हुए इतना समय हो गया है, वो भी अब उसे पहचान नहीं पाएगी। इन 8 सालों में जाने और क्या क्या हो गया होगा। शहनाई की आवाज सुनाई पड़ रही थी, पर रहमान कोलकाता की उस छोटी सी गली में बैठकर अफगानिस्तान के पहाड़ देख रहा था। लेखक ने रहमान को कुछ रुपए देते हुए कहा, अपनी बेटी के पास लौट जाओ, अपने देश, और आशा करता हूँ तुम्हारी बच्ची से तुम्हारी मुलाकात की खुशियाँ मेरी बच्ची के लिए सौभाग्य लाए। काबुली वाला को ये तोहफा देने के बाद लेखक को विवाह समारोह के कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी। घर की महिलाएं खासी नाराज भी हुई, पर लेखक के लिए अब ये समारोह और भी ज्यादा भव्य था, क्योंकि दूर कहीं पर एक पिता बरसों बाद अपनी बेटी से मिल पाएगा। और कहानी समाप्त हुई। दोस्तों,